क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा कोटा चल रहा है जिस कोटे से सिर्फ हम नहीं, वो पूरा हिंदुस्तान परेशान है। जी हाँ, उस कोटे से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। वही क्रिकेट का कोटा, जीजी कोटा, यानी गौतम गंभीर कोटा। इस कोटे में गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी का चुनाव करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, जिसको उस तरह का खिलाया नहीं जाता, जिसको मौका नहीं मिलता, जो उतना मैच नहीं खेला है, उस लड़के को उसमें टीम इंडिया में मौका मिल जाता है, वो भी डायरेक्ट इंटरनेशनल में कोटा से। जी हाँ, हम वही गौतम गंभीर कोटे की बात कर रहे हैं, जिस कोटे में एक बार फिर से वनडे में हर्षित राणा को चुन लिया गया है। जी हाँ, हर्षित राणा को फिर एक बार जीजी कोटा से चुन लिया गया और इस कोटे से हर एक व्यक्ति परेशान है, क्योंकि हर्षित राणा उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, हर्षित राणा उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और फिर भी हर्षित राणा को एशिया कप में गौतम गंभीर ले गए। उसके अलावा अब फाइनली तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सीरीज में हर्षित राणा को गौतम गंभीर ने फिर से चुन लिया है और इस ओडीआई में भी गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को फिर से मौका दे दिया है। मतलब कि यार हद है, किसी जो व्यक्ति परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है वो व्यक्ति चुना ही नहीं जा रहा है, और जिस व्यक्ति को असल में चुनना चाहिए, जिस खिलाड़ी को असल में चुनना चाहिए, उस खिलाड़ी को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, उस खिलाड़ी को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। और असल में जिस खिलाड़ी को, यानी संजू सैमसन को ओडीआई में एक बार फिर से वापसी कराना चाहिए, संजू सैमसन को वापसी कराना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से वही संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हो गई। जबकि संजू सैमसन का ओडीआई में भी कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं है। अगर संजू सैमसन का टेस्ट में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है और संजू सैमसन नहीं चुनाते तो ठीक है, संजू सैमसन टेस्ट के लायक भी नहीं है। लेकिन अगर टी20 में खेल रहे हैं और ओडीआई में भी संजू सैमसन का परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं है, और संजू सैमसन अपना आखिरी मैच ओडीआई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाए थे, 108 गेंदों में 114 रन बनाए थे, और उसी के बाद से संजू सैमसन को एक बार भी मौका नहीं मिला। उसके बाद से संजू सैमसन को ओडीआई में एक बार भी मौका नहीं मिला। और कोई ऐसा प्लेयर जो 60-70 रन बना दे और उसे बैक टू बैक मौका मिलता है, उसे बैक टू बैक मौका मिलता है, लेकिन संजू सैमसन का सेंचुरी का कोई महत्व नहीं, संजू सैमसन का सेंचुरी का कोई महत्व नहीं। संजू सैमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट समय वनडे खेले थे। मतलब कि यार, जिस खिलाड़ी को टीम में चुनाना चाहिए, जिस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, और एशिया कप में भी संजू सैमसन का कोई बेकार परफॉर्मेंस नहीं था। संजू सैमसन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो भी मिडल ऑर्डर में, और जब चाहे तब कोई भी कोच चाहे कप्तान जिस जगह मन चाहे उस जगह संजू सैमसन को खिलाए। संजू सैमसन को जो ओपनिंग कराना चाहिए, जिस ओपनिंग पर बैक टू बैक सीरीज खिलाया गया, उस ओपनिंग पर संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, और संजू सैमसन के जगह गिल को ओपनिंग के लिए मौका मिल गया, और संजू सैमसन को नंबर 3 पर भी जगह नहीं मिला, संजू सैमसन को नंबर 4 पर भी जगह नहीं मिला, संजू सैमसन को नंबर 5 पर भी जगह नहीं मिला। मतलब कि संजू सैमसन को जब चाहे तब कोई 6वें 7वें 5वें जब चाहे तब जहां मन चाहे तहां खिला ले रहा है। मतलब कि संजू सैमसन का कोई अस्तित्व नहीं है। असल में देख लिया जाए, संजू सैमसन को कोई भी कहीं भी खिला देता है, कभी भी चुन लेता है, कभी भी हटा देता है। मतलब कि कोई अस्तित्व संजू सैमसन का है ही नहीं। बस संजू सैमसन को इसलिए टीम में रखा गया है ताकि कोई विरोध न कर पाए। जब संजू सैमसन परफॉर्मेंस देते तब उन्हें चुना ही नहीं जाता, और असल में जिस खिलाड़ी को वनडे में मौका मिलना चाहिए उस खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिल रहा है। यार गजब की राजनीति है। राजनीति भी होना चाहिए, उस हद तक होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए राजनीति हो रहा है, हद है। जबकि हर्षित राणा का कोई भी बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं है, हर्षित राणा के पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, हर्षित राणा उस तरह का सीरीज नहीं खेले, और हर्षित राणा को बैक टू बैक परफॉर्मेंस में मौका मिला जा रहा है। यार किसी चीज की हद है। किसी खिलाड़ी को जिसको मौका मिलना चाहिए उसे मौका मिले। आप हर्षित राणा को मौका दिए जा रहे। अरे यार, जो परफॉर्मेंस कर रहा है संजू सैमसन में क्या खराबी है? संजू सैमसन इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, आप जब चाहे तब उनको खिला रहे, जहां मन करे तहां खिला रहे, वो भी एक्सेप्टेड है, और हर कोई, संजू सैमसन भी एक्सेप्ट किया। और यही कारण था कि संजू सैमसन का 10 साल कैरियर भी खराब किया गया।
जिसमें संजू सैमसन का इतना विरोध होने लगा, लोग इस बात का विरोध करने लगे कोच का सबका कि संजू सैमसन को क्यों नहीं चुना जा रहा है, संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाया गया। तब जाकर अंत में संजू सैमसन को एशिया कप में मौका मिला, तब जाकर संजू सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, तब जाकर सीरीज में चुना गया। और उसमें भी संजू सैमसन ने बैक टू बैक सेंचुरी बनाई, बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिए, और उसके अलावा टीम मैनेजमेंट जब चाहे तब तहां खिलाई। मतलब कि राजनीति का इतना लेवल गिर जाना ये कहीं से सही नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है। और अंत में यही बात कहेंगे कि भाई संजू सैमसन के बाद ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि नाइंसाफी हुआ है, इसके पहले भी 1000 बार नाइंसाफी हुआ है, एक बार नहीं 1000 बार नाइंसाफी हुआ है, और संजू सैमसन को इसी तरह पीछे कर दिया जाता है। आप कमेंट में क्या कहते हैं, क्या संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है? क्या संजू सैमसन के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है कि संजू सैमसन को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, और जिसे मौका मिलना चाहिए उसे मौका नहीं मिल रहा है, और हर्षित राणा को ओडीआई में फिर चुन लिया गया। क्रिकेट की राजनीति परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर हर्षित राणा को चुना गया तो हर्षित राणा को भी परफॉर्मेंस होना चाहिए। हमें हर्षित राणा से कोई वो थोड़ी है, लेकिन हर्षित राणा का परफॉर्मेंस भी तो होना चाहिए। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुआ है कि नहीं हुआ है। आप कमेंट कर इस बात को बताइएगा।